कितनी बड़ी सुलझा स्त्री थी भैया। मंदोदरी ने तुरंत कहा, बेटी जहाँ पर पति का सर हो वहाँ पर बहू का जाना, ऐसे दुख में कोई पर्दे वाली बात नहीं। मंदोदरी ने तुरंत जगदीश रामायण पढ़ के देखी। मंदोदरी ने तुरंत क्या किया, मंदोदरी डोली सजवाई, मंदोदरी डोली सजवाई। मंदोदरी ने डोली सजा दिया और कहा, बेटी इसी डोली में बैठ लो। हमका मालूम है कि वो करुणा निधान है, वो तुम्हारे पति के शीश को घुमा देंगे। मंदोदरी डोली सजवाई, सुलोचना डोली में बैठी चली हर साई। डोली में बैठ लिया तो सुलोचना मंदोदरी से एक प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? मंदोदरी से कहा, मैया मैं ना तो प्रभु को जानती हूँ ना किसी को जानती हूँ, वहाँ मेरी कौन सुनेगा? तो मंदोदरी ने पूरी कहानी बताया। बिटिया वहाँ दबने वाली कोई बात नहीं, वहाँ पर तुम्हारा सिलसिला है, तुम्हारे ससुर जी वहाँ पर हैं और जैसे तुम्हारे ससुर हैं वह तना हमारे को लड़का हुआ चोरी चोरा रह रहा। पितिया ससुर विभीषण तोरा, पितिया ससुर विभीषण तोरा, पालित ने अंगद सम मोरा। तुम्हारे पितियौते ससुर जी रहते हैं। विभीषण जी कौन है मालूम? विभीषण जी रावण दल के नहीं हैं, विभीषण जी राम जी के भाई हैं, दशरथ जी के असली पुत्र हैं। असली पुत्र दशरथ जी के विभीषण है भैया। अंगद मंदोदरी का बेटा है। आज बेटी उन्हीं से जाकर के पूरे कहानी बताना। मंदोदरी सुलोचना को भेज दिया। अब सुलोचना बैठ लेती है पालकी में, चल पड़ी। रामादल पूरा खड़ा, आ रही पालकी। अब पालकी को देखा तो रामादल के वीरों ने कहा, प्रभु हमका मालूम पड़त है ये कोई मरा, रावण के बुद्धि सही हो गए। जाने परत अब रावण सूझा, हमारी जाने बुद्धि ठिकाने आए गए। जाने परत अब रावण सूझा, जब ते मेघ नाद रण जूझा। मालूम पड़ता है कि रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई। अब शुद्धि भई मति रावण की, संग सीलिए शरणागत वावे। रामादल के वीर बोले, महाराज हमारी माँ हमका मालूम पड़त रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई, इसलिए सीता जी को लौटाने आ रहा है।
अब यह बात हो तो जो पहलवान बानर रहा लड़ाकू वही कहाँ लग यार तो मारू नहीं करे पर यार कई तरह ना हाथ साफ करबे और हमरे यानी मुर्चा लागे रह जाइए। और जो कूचर रहे लड़े डराते रहे वही कहाँ लग चलो यार बढ़िया बनेगा हैं, सांप मरा ना लाठी टूटी, डफड़ो नहीं भा लौट जाओ घर का। अब शुद्ध भई मति रावण की, संगत सी लिए शरणागत आवे। यही बात हो रही थी, यही बात हो रही थी तो भगवान ने कहा सुनो वीरो, अगर रावण की बुद्धि ठिकाने हो गई, सीता को वापस करने आ रहा है, अगर रावण ठीक हो गया तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि रावण को हम अयोध्या का राजा बनाएंगे और विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। हम भैया हमारे अयोध्या में बचे हैं, हम बंधु समेत बसब बनमा अवधेश पति दस शीस कहीं हो। यह बातचीत होती रही, तब तक देखा पालकी मस्ते मौके किनारे आ गई। तब तक के वहाँ पालकी आ पहुँची प्रभु पास, उतर पालकी से तुरंत करन लगी अरदास। पालकी से उतर करके सुलोचना भगवान से विनती करने लगी, विनती कर लगी। वीरों ने कहा इसको खबर किसने दिया, खबर किसने दिया? सुलोचना ने कहा मेरे पति की भुजा ने मेरे को पता बताया, मेरे स्वामी का शीश तुम्हारे पास है, शीश लौटा दीजिए। सुग्रीव खड़े हो गए, सुग्रीव खड़े हो गए और बोले प्रभु भला यहाँ सत्य है, कटी भुजा प्रभु कसल की पावई। प्रभु कटी भुजा प्रभु कसल की पावे, यह विश्वास हमें नहीं आवे। कैसे लिख सकती है, यूँ तो हमका विश्वास नहीं है, भगवानों का दिमाग खराब। सुग्रीव बोले प्रभु विश्वास मत करना, हाँ विश्वास करने वाली बात पर विश्वास किया जाएगा। अगर ये देवी सत्य है तो इसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर कटी भुजा लिख करके बताया है तो आज रामादल में जब कटी भुजा लिख सकती है तो साथ साथ में ये परीक्षा हो जाए। कटी भुजा यदि कटी भुजा लिखी दीन है बताई, कटी भुजा लिखी दीन है बताई। लंका में कटी भुजा लिख करके बताया तो आज रामादल भरे दल में इस पति का शीश हमारे सबके सामने हंसे। कटी भुजा लिखी दीन बताई, तो यहाँ शीश हंसे रघुराई। कटी भुजा लिख करके बताया तो यहाँ शीश हंसे। मेरे बंधो आज ये देखो सतियों की परीक्षा। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी सतियाँ थीं जिनका धड़ सर अलग हो गया, फिर भी मान मर्यादा। उस समय रामादल के अंदर वो शीश रखा गया और कहा देवी मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे पति का शीश है, और भुजा लिख करके बताया।
उस समय सुलोचना 16 श्रृंगार किया अपने पति के शीश के सामने और रो करके बोली, पिया मैं नहीं जानती थी कि तुम रण में मारे जाओगे, नहीं तो अपने पिता को बुलवा लेती और इन सब का बदला ले लेती। जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो बलमो हमारे। तेरी एक हंसी के पीछे, तेरी एक हंसी के पीछे मेरी लाखों में हंसी हो जावे। जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंसी दो बलमो हमारे। तुम भेद छिपाई, पिया क्यों मुझसे नहीं बताई। लेती हूँ पिता को बुलवाई, विजयी कराई। जरा हंस दो सजन हमारे। सुलोचना बोली, पिया तुमने हमसे भेद छिपाया, अगर मैं जानती तो अपने नैहर को खबर भेज देती, पिता को बुलवा लेती, तो काहे जाती हूँ मारे। जैसे इतनी बात सुना तो शीश हंसा। किस बात पर मालूम? शीश हंसा इस बात पर क्योंकि वो शीश सोच रहा है मेघनाथ का कि ये अपने मैके का बड़ा गुमान करती है, ये मैके का बड़ा गुमान करती और कहती है कि अपने पिता को बुलवा लेती। और कोई जौन लड़की बेटी शादी के बाद अपने मैके पर गुमान करती है कि ज़्यादा करें भाई भैया को फ़ोन करब तो नंबर बोलो, वह लड़की जीवन में कभी अपने ससुराल को नहीं सुधार सकती। वो लड़की घर कभी नहीं। शादी हो जाने के बाद लड़की को चाहिए कि अपने घर का मोह छोड़ दे और अपनी ससुराल का प्यार पकड़ ले। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जितना बबुरा में यहाँ गोंद नहीं चपका होत उतना चपकती हैं, तुम समझ लो। अगर कोई बात कह दो तो तुरंत कोलियम बैठ फोन मिलाए देने, हेलो पापा जायो गवा फोन, अरे पापा हमका यूँ कहीं नहीं, बस उधर रात चले आए रहे। ये बात गलत है। मेघनाथ का शीश हंसा इसलिए, शीश हंसने लगा इसलिए कि ये अपने पिता को बुलवाती है और पिता पर गुमान करती है और इसी के पिता ने हमको मारा है। मेघनाथ के ससुर का नाम था लक्ष्मण जी और लक्ष्मण ने ही मेघनाथ को मारा है। इस बात को सुन करके आज शीश हंसने लगा। जब शीश रामा दल में हंसने लगा सारा रामा दल अचंभो हो गया। सुलोचना शीश ले लिया और अपने लंका में चली आई। लेकिन एक बात सुनो, जब मेघनाथ को मार डाला लक्ष्मण ने तो हनुमान जी ने क्या किया, जो मेघनाथ का धड़ था, शरीर था, सोचा इस शरीर पर कौवा चील मडराएंगे और हमरे सामने, तो यह एक बेवकूफ़ी है। हनुमान जी ने धड़ उठाया और लंका के गेट पर पहुंचा दिया। देवी
जब शीश जले तो धड़ भी जल जाना चाहिए। पार्वती ने प्रश्न किया, महाराज। बोली पार्वती त्रिपुरारी, बोली पार्वती त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारे। पार्वती बोली, महाराज यहाँ शंका हुई गए। मेघनाथ था रावण दल का, और हनुमान जी थे रामा दल के। कटी भुजा गई लंक को, शीश प्रभु के पास। धड़ हनुमान जी क्यों ले गए कहलाते हरिदास। हनुमान जी का कहाँ परी रहा जो शरीर लंका पहुँचाया। भगवान शंकर बोले, देवी बस यह बात, 3 चीज़ें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। 3 चीज़ें जीवन में जो व्यक्ति भूल गया, चाहे कितना बड़ा यज्ञ कर ले, चाहे जितना बड़ा धर्म कर ले, चाहे जितना बड़ा तप कर ले, उस व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी चीज़ है? नंबर 1 कर्ज, नंबर 1 कर्ज, और नंबर 2 फर्ज, और नंबर 3 मर्ज। अगर किसी का तुम कर्जा खाए हो तो कर्जा जरूर अदा करो। भाई तुम्हारी बिटिया ब्याह है, कोई 5 किलो आटा 1100 रुपया देगा है, और तनिक लड़ाई होएगी तो डलवो मान ले हो, आटो मान ले हो, और वो इसी गईबों नहीं की हो। यू कर्जा अदा करे परी। लड़ाई है तुम न जाओ, दूसरे से कह दो भैया दे दे। फर्ज, फर्ज हनुमान जी ने सोचा कि मैं भी कर्जी हूँ, और आज हमारे सामने जब हनुमान जी लंका गए, विभीषण ने बताया कि सीता मैया का दर्शन वही पाएगा जब कोई सती सुहाग देगी, तब जाकर के सीता मैया का दर्शन होगा। हनुमान जी सोचे लाग 400 कोस दूर है सती, यागदा आवत में यहाँ 1 महीना 9 दिन लाग। लंका में कोई सती है नहीं। विभीषण ने कहा कि 1 सती है, अगर लंका में सती होती ना तो ये लंका रुकी न होती। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की।